Assalamualaikum student, I hope you are well. Today our new topic is other versus another. आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अदर और अनदर का आपस का डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। अक्सर स्टूडेंट जो है वो सेंटेंस बनाते वक्त इन दोनों में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको क्लियर करूँगी कि इस अनदर और अनदर का जो है वो फ़र्क क्या है। अनदर का बेसिकली मतलब होता है कोई और, अदर का मतलब होता है और। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या आता है। अब पहले मैं बताने जा रही हूँ अदर जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है अदर जो है जो फ़िक्रे के आगाज़ में आएगा, अगर इंडेफिनिट एडजेक्टिव है तो किसी नाउन के साथ जुड़ कर आएगा। अब ये सकते अदर तो आता ही है, अदर इंडेफिनिट प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको उर्दू में बताया ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो, तो मैंने अब पहले आपको अनदर बता देती हूँ कि अनदर बेसिकली होता क्या है। अनदर जो होता है वो हमारे पास इसे डिफ़ाइन करते हैं कि एडिशनल persons are subject which can be similar to or different than the one you already have। अब देखिए यानी कोई इजाफी चीज़, कोई भी इजाफी चीज़ सिमिलर भी हो सकती है, वो डिफरेंट भी हो सकती है। कोई भी इजाफी चीज़ उसके लिए हम अनदर इस्तेमाल करते हैं। अनदर का लफ्ज़ हर जगह इस्तेमाल होता है, हर फ़िक्रे में आप देख सकते हैं कि अदर और अनदर में कन्फ्यूजन हो जाती है, बट ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी। एडिशनल पर्सनस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी इजाफी चीज़ वो सिमिलर भी हो सकती है, वो डिफरेंट भी हो सकती है। यानी मैं अगर आपको बताऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल देती हूँ आपको। यानी आपके पास मोबाइल है जो कि ऑलरेडी आपके पास पहले भी है। लेट्स सपोज हम करते हैं कि आपके पास वीवो का मोबाइल है, एक आपके पास पहले मोबाइल है, एक और जो है वो उसी जैसा ही है। यानी एक और मोबाइल आ जाए तो उस जैसा ही हो, तो उससे डिफरेंट भी हो सकता है, उस जैसा भी हो सकता है, उस डिफरेंट भी हो सकता है तो वीवो का, लेकिन उस जैसा भी हो सकता है, उससे डिफरेंट भी हो सकता है, तो उसको हम अनदर कहेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कोई भी इजाफी चीज़ जो सिमिलर भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, जो आपके पास पहले मौजूद हो और आपके पास दोबारा आए तो उसको हम अनदर कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डू यू लाइक अनदर आइसक्रीम। ये देखिए, क्या तुम एक और आइसक्रीम खाना चाहोगे। अब पहले तो मतलब स्ट्रॉबेरी आपने खा ली, वनीला खा ली, एक और आइसक्रीम खाना चाहोगे तो इसके लिए हम अनदर यूज़ करेंगे। पहले से आपने आइसक्रीम बहुत सी खा ली और एक और आइसक्रीम आप खा रहे हो, वो जैसी भी हो सकती है, उससे डिफरेंट भी हो सकती है तो आइसक्रीम, पर आपने पहले भी खा ली, उससे डिफरेंट हो सकती है या सिमिलर भी हो सकती है, उसके लिए हम अनदर यूज़ करेंगे। अब देखें एक और एग्जांपल देख लें। आई थिंक वी शुड गो टू अनदर रेस्टोरेंट। अब अनदर रेस्टोरेंट का मैंने बताया था कि अनदर रेस्टोरेंट, पहले आप बहुत से जगह गए हैं, पहले आप मतलब लाहौर गए, कई जगह गए और जो है वो रेस्टोरेंट गए, लेकिन अनदर रेस्टोरेंट, एक और रेस्टोरेंट आप गए जो उस जैसा भी हो सकता है, उससे सिमिलर भी हो सकता है या उससे डिफरेंट भी हो सकता है। इसके लिए हम जो है वो अनदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अनदर का आई होप अनदर को आपको समझ आ गई होगी अनदर किस किस जगह और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब हम अदर पे आ जाते हैं कि अदर बेसिकली होता क्या है। अदर का बेसिकली मतलब होता है और यानी कोई और चीज़, वो चीज़ कोई भी हो सकती है, ये कंपलसरी है। जैसा कि मैंने डिफ़ाइन किया कि वो ये हो सकता है, अदर मीन्स कोई भी और, यानी कोई भी चीज़, यानी और अदर का मतलब ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ एक्स्ट्रा, अदर का मतलब होता है एक्स्ट्रा और मोर। ये देखिए, पर्सनस आर रिमेनिंग थिंग्स, यानी एक्स्ट्रा चीज़, कोई भी इजाफी चीज़, वो चीज़ें कोई भी हो सकती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल आई हैव सम अदर प्रॉब्लम्स। ये देखिए, सम अदर प्रॉब्लम्स, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, वो अदर इशू हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं। अदर जो होता है वो जहाँ पर भी और आए वहाँ पर अदर लगाते हैं, यानी कोई और भी चीज़, कोई और चीज़ आए तो उसके लिए हम अदर इस्तेमाल करते हैं। वो अदर हर चीज़ की, वो चीज़ें कोई भी हो सकती है। अगर आपके पास एक और जो है वो मतलब इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये आइसक्रीम है और ये इसकी क्वालिटी है। यानी अगर आपके पास इंडेफिनिट एडजेक्टिव है तो आप देख सकते हैं कि ये आइसक्रीम है, हमारे पास है इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, तो अनदर जो है वो इसकी क्वालिटी है। ठीक है। और हमारे पास एक रेस्टोरेंट है और एक नाउन है। रेस्टोरेंट हमारे पास एक नाउन है और ये इसकी क्वालिटी है।
آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ دیکھیں اب یہ پرابلم جو ہے وہ ایک ناؤن جو بیسیکلی ایک ایڈجیکٹیو ہے تو یہ اس کی کوالٹی ہے، ادر جو اس کی کوالٹی ہے۔ امید کرتی ہوں جو ہے وہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ویسے تو میں نے یہ لیکچر جو ہے وہ آپ کی آسانی کے لیے آسان لفظوں میں بتایا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ہماری نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا یا نہیں۔ تھینک یو۔